संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में सबसे अहम किसानों से जुड़े दो विधेयक विपक्ष के हंगामे के बाद भी जिस तरह से ध्वनि मत का सहारा लेकर पास कराए गए, उससे विपक्ष बेहद नाराज है। तभी तो सोमवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा ऐसा कि 12 विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। जमकर हंगामा किया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो संसद की रूल बुक तक फाड़ दी। कहा कि सदन में सारे नियम तोड़ दिए गए। इतना शोर, इतनी गहमागहमी हुई कि राज्यसभा सभापति ने हंगामा करने वाले विपक्ष के 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया। सांसद डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, सैयद नासिर हुसैन, के रागेश, ए करीम, राजीव साठव, डोला सेन को जब निलंबित किया गया तो ये लोग संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। जिसके बाद मंगलवार सुबह का नजारा कुछ ऐसा था कि धरने पर बैठे इन सांसदों के लिए उपसभापति खुद चाय लेकर पहुंच गए। जी हां, मंगलवार सुबह धरने पर बैठे 8 सांसदों को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने चाय पिलाई और उनसे बातचीत भी की, जिसकी पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को चाय परोसना जिन्होंने हरिवंश जी पर हमला किया, उनको बेइज्जत किया, ये दिखाता है कि वो कितने विनम्र मन और बड़े दिल के हैं। ये उनकी महानता को दर्शाता है। मैं उन लोगों के साथ जुड़ता हूं जो हरिवंश जी को बधाई देने के लिए आगे आए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह के निलंबित किए गए सांसदों के साथ व्यवहार को देख एक और ट्वीट किया था। लिखा था, सदियों से बिहार की महान भूमि हमें लोकतंत्र के मूल्यों को सिखा रही है। इस अद्भुत लोकाचार के अनुरूप बिहार के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी के प्रेरणादायक और राजनेता जैसे आचरण ने हर लोकतंत्र प्रेमी को गौरवान्वित किया है। वहीं सोमवार देर रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निलंबित 8 सांसदों से मिलने पहुंचे थे और एक का हाल जाना था। शशि थरूर के पहुंचते ही जो सांसद जमीन पर सो रहे थे वो भी उठ खड़े हुए थे। वहीं आप नेता संजय सिंह तो हल्की मुस्कान के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के साथ बातचीत करते दिखाई दिए। सोमवार को सत्ता पक्ष ने हंगामा कर रहे 8 सांसदों, जिनमें टीएमसी के 2, आप के 1, कांग्रेस के 3 और सीपीएम के 2 सांसद शामिल थे, उन्हें संसद की कार्यवाही से तुरंत हटाने की मांग की थी। संजय सिंह ने तो इसे अडानी अंबानी के सामने किसानों को गिरवी रखने जैसी हरकत बताया था, लेकिन सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्ष की इस हरकत पर सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। लेकिन जिस अच्छे मन के साथ आज उपसभापति ने निलंबित सांसदों से मुलाकात की है, उसके बाद जिस मन के साथ निलंबित सांसदों की चिंता होने पर उपसभापति उनके लिए चाय लेकर पहुंचे, तो उपसभापति का ऐसा करना निलंबित सांसदों को भी भा गया होगा। काफी देर तक उन सब के बीच में बातचीत होती रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि निलंबित सांसद अब धरने से उठते भी हैं या नहीं। आपको बता दें, ऐसा सदन में पहली बार हुआ है जो उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। राज्यसभा के नियम के हिसाब से उच्च सदन का उपसभापति पद एक संवैधानिक पद है। ऐसे में नियुक्ति जिस प्रकार की होती है, वैसे ही हटाने की भी प्रक्रिया है। ऐसे उपसभापति को हटाने के लिए पहले नोटिस देना पड़ता है, जिसमें उनको हटाने की वजह बतानी पड़ती है। हालांकि नोटिस कम से कम 14 दिन पहले देना होता है। इसके बाद सदन का सभापति उसे स्वीकार करता है, तो फिर बहुमत से इस पर फैसला लिया जाता है। ऐसे में अगर सदन का बहुमत उपसभापति को हटाने के पक्ष में होता है, तो फिर पद से इस्तीफा देना होता है। राज्यसभा में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है।